जय श्री राम। सच्चिदानंद राम की कृपा की कहीं कमी नहीं है, उनके प्रति भाव होना चाहिए। श्री नारायण दास भक्त सदा परमात्मा की याद में ही लगे रहते थे। वैभवशाली थे, पर उनको अपनी तनिक भी परवाह नहीं हुआ करती थी, न ही किसी प्रकार की चिंता होती थी। इसी प्रकार उनकी पत्नी मालती पतिव्रता दिव्य चरित्र वाली उनकी संगिनी थी। यद्यपि मालती को कभी कभी पुत्र न होने की पीड़ा सताती थी, पर पति देव के सत्संग में सब कुछ भूल जाती थी। एक दिन नारायण भक्त को तीर्थ करने की भावना हुई और उस भावना से तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। पत्नी भी साथ में थी। कई एक सेवक उनके साथ चलने को तैयार हुए थे, पर उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया और अकेले ही चल दिए। चलते चलते चित्रकूट पहुँचे और यही मेरे प्रभु श्री सीताराम जी ने आश्रम बनाया था, सत्संग किया था। वहीं चित्रकूट की भूमि में लोट लगाने लगे। चित्रकूट में भी रहकर एक दिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन करने की कामना उत्पन्न हुई, तो वहाँ से अपनी पत्नी को साथ लिया और अयोध्या के लिए चल दिए। मार्ग में सोचा, जिस रास्ते से होकर हमारे प्रभु श्री राम आए थे, मैं भी उसी मार्ग से होकर अयोध्या जाऊंगा। ऐसा सोचकर पैदल ही अयोध्या की यात्रा करने लगे। आज आप एक भयानक जंगल में पहुंच गए, जहां डाकुओं के रहने के स्थान थे। उस जंगल में डाकुओं ने आकर भक्त नारायण दास को पकड़ लिया और उनको बुरी तरह पीटने लगे। राम भक्त में इतनी मार दी कि वह बेहोश हो गए। उस अवस्था में डाकुओं ने उन्हें मरा समझकर एक गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से पत्थर के टुकड़े डाल दिए, मिट्टी डाल दी और गड्ढा बंद कर दिया। खोटी भावना वाले उन डाकुओं ने नारायण भक्त की पत्नी को भी पकड़ लिया और उसको पीटने लगे। मालती अपनी रक्षा के लिए, हे अशरण शरण प्रभु श्री राम, आप कहाँ हो? हे शरणागत रक्षक भगवन, आप कहाँ हो? हम गरीबों पर कृपा करने वाले, आप कहाँ हो? हमें बचाओ, बचाओ, इन दुष्टों से मेरी रक्षा करो। हे जगत के नाथ, इनको सद्बुद्धि प्रदान करो। मालती देवी के इस प्रकार पुकारने पर भक्त वत्सल श्री राम जी घोड़े पर चढ़कर उस जंगल में चले आए। डाकुओं ने देखा कि घोड़ों की टाप की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। वह लोग भयभीत हो गए। घुड़सवार को अपनी ओर आते हुए देखकर प्राणों की रक्षा करने के लिए भयभीत होकर भाग पड़े। गिरते पड़ते भाग रहे हैं। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया। इस प्रकार किसी दूर जंगल में जाकर गिर पड़े। मालती ने देखा कि घोड़े पर एक सुंदर बालक बैठा है। मेघ के समान वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए है, कमल के समान नेत्र हैं, मुकुट से शोभायमान मुख कमल, दिव्य आभूषणों से सुशोभित उस दिव्य बालक को देखा। मालती उस बालक को देखकर गदगद वाणी से कहने लगी कि आप कौन हैं? बालक ने कहा, मैं रामदूत इन दुष्टों से आपकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। देवी, इस घनघोर जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हैं? मालती ने कहा, मैं अपने पति के साथ अयोध्या जी को जा रही थी। इन दुष्टों ने मेरे पति को मार दिया है। अरे बालक, आज से तुम मेरे धर्म के भाई हो। मेरे लिए एक चिता तैयार कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बालक ने कहा, देवी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा पति जीवित है। मैंने रास्ते में आवाज़ें सुनी थी। मालती, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? ऐसा कहकर बुला रहे थे।
वह बालक मालती को लेकर उस गड्ढे की ओर चल दिया। वहाँ बालक ने उन पत्थरों को हटाकर उसके पति को निकाला। बालक के अंग स्पर्श होते ही भक्त नारायण उठकर खड़े हो गए और भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, हमारे कारण आपको कष्ट सहना पड़ा। हम तो अयोध्या आ रहे थे, किंतु आपने मार्ग में ही कृपा कर दी। श्री राम जी अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं। भक्त वत्सल भगवान प्रभु श्री राम बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, सबकी रक्षा करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की जय।